भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भारतीय कथा पुराणों में एक बड़ी महिमा बताई गई है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धा पूर्वक महात्म्य की कथा सुनता है, उसके पाप धुल जाते हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंगों के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके बारे ऐसा माना जाता था कि वह बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा सदाचारी था। उसकी इस भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए वह ऐसे अवसरों की तलाश करता था जिससे वह सुप्रिय को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब वह नाव पर सवार होकर समुद्र के जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने नाव पर सवार सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। जैसा कि सुप्रिय शिवजी का अनन्य भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय रहता था। ऐसे में कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने अन्य साथियों को भी शंकर जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। वह व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उसी ध्यान मुद्रा में उस पर क्रोध करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसका असर सुप्रिय पर नहीं पड़ा था। तंग आकर राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डालें। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सके। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारी को पाशुपत अस्त्र दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त नागेश्वर नाम से 2 अन्य शिवलिंगों की भी चर्चा ग्रंथ में प्राप्त होती है। ज्योतिर्लिंग के रूप में द्वारकापुरी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है। जय नागेश्वर।